हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सीड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अब तक आप लोग अपने इस सेशन में इस वीडियो के माध्यम से अपने हाई स्कूल के सिलेबस को शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज के हम लोग लगभग 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलो अब आज के इस वीडियो के माध्यम से आज इस सेशन में जुड़ने चल रहे हैं और अपने इस सेशन के चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर 9, इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का मान दिया गया है 9 है, तो मतलब इस 306 और 657 का HCF का मतलब मासा, वो आपको कह रहा है 9 दिया है। तो एल निकालना है कि LCM 306 और 657 का मान। तो इस देखिए आपको फार्मूला बताया गया है और फार्मूला होता है कि LCM, पहला क्वेश्चन यानी 4th नंबर क्वेश्चन है कि LCM और इंटू HCF इज इक्वल टू होता है A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। अब हमको देखो बच्चों की LCM का मान निकालना है और HCF का मान कह रहा है कितना है बच्चों, 9 है। तो HCF का मान हम लोग यहाँ पे 9 रख लेंगे। अब देखेंगे कि संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं हमको दी गई हैं 306 है और 657। क्यों? क्योंकि इन्हीं संख्याओं से हम लोग HCF निकाले हैं, जो हमको मालूम है कि 9 है। तो संख्याएं जो दी गई हैं वो 306, यानी एक संख्या A दिया गया है 306 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 657 दी गई है। तो गुणे में आ जाएगा 657। अब हमको निकालना है कि LCM का वैल्यू क्या होगा। तो LCM बराबर देखो 306 और गुणे में 657। और देखो अगर इस 9 का हम लोग यहां से पक्षांतर करें तो यहां पे है ये गुणे में, तो इधर जाके क्या बनेगा, आ जाएगा बटे में। अब 9 से हम इसको भाग करेंगे तो 9 से चाहे इसको भाग कर लो चाहे इसको, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 से इसको भाग कर दे तो 9 से 63, 2 65 27 बनेगा और 9 तिया 27। तो LCM का जो मान आएगा वो 306 और गुणे में क्या बचा, 73 बचा। तो 306 और 73 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब 306 को जब किससे गुणा करेंगे, 73 से, तो 3 छक 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42 और 7 तिया 21, आएगा कितना, 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 9 4 13 आएगा, 1 1 2 और 2, यानी 22 33 8 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का जो LCM निकलेगा वो क्या निकलेगा, 22 33 8, यानी 22,338 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन के बाद अब आएंगे हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पर। यानी अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि HCF, देखो ये फॉर्मूला इसे लिखा रहने दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी जरूरत पड़ेगा हमको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं इसको। कह रहा है कि HCF 225 और 60, क्या HCF 225 और 60 का मान दिया है कि 225 गुणे 5 ऋण 10x है। यानी ये कह रहा है कि HCF 225 और गुणे 60 बराबर है 225 गुणे 5 और माइनस में 10x है। यानी HCF का जो रूप है वो इस रूप का है। तो इसका HCF तो हम निकाल ही सकते हैं, इसका HCF निकाल के यहां रख दें और इधर से पक्षांतर करके हम लोग x का मान निकाल देंगे, जो कि पूछा गया है। तो 60 और 225 का HCF क्या होगा, इसके लिए देखो कैसे निकालते हैं कि 225 का अगर फैक्टर हम लोग करेंगे, देखो 225 और 60 का जब HCF
अभी देखो बहुत छोटी गिनतियों में नहीं तोड़ेंगे, बड़ी गिनतियों में तोड़ करके यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। अगर 25 को लिखे तो 15 गुणे 15 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 4। तो HCF देखो, HCF क्या निकलेगा जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 15 आएगा। तो HCF आ गया 15। अगर इस 15 का फैक्टर भी करते हैं तो 3 गुणे 5 आएगा और 4 का 2 गुणे 2, तो और तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं। यानी 15 को अगर लिखेंगे भी तो 3 गुणे 5 लिख देंगे और 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे, तो इनमें तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं, इसलिए 15 और 4 से भी कोई कॉमन नहीं आएगा। अब कॉमन क्या निकला कि यहां से हमको कॉमन मिला है सिर्फ और सिर्फ 15। तो जो दोनों में कॉमन निकलता है वही संख्या क्या बनती है, HCF बनती है। इसलिए HCF का जो मान हो गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। अब HCF 225 गुणे 60 की जगह पे क्या रखेंगे, 15 रख देंगे और बराबर में क्या है 225 है गुणे 5 है और माइनस में है 10x, इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे देखो 55 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 और 1 11 और माइनस में क्या आएगा बच्चों 10x। अब देखो बेटा इनका पक्षांतर करके हमको यक्ष का मान निकालना है, जैसा कि समीकरणों को सॉल्व करके बताया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 10x का पक्षांतर इधर कर लें। अगर 10x को हम इस साइड लेके आए या नहीं भी लाए, इसको हम इधर लेके आते हैं। 15 1125 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा माइनस में और माइनस में क्या इधर बचेगा 10x बचेगा। अब 1125 से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 1110। अच्छा देखो माइनस प्लस कैसे लगाते हैं, 15 के सामने क्या है प्लस है और प्लस माइनस का माइनस होता है इसलिए घटा दिया गया। चिन्ह वही संख्या का लगाते हैं जो बड़ी वाली होती है। तो बड़ी वाली संख्या 1125, इसके सामने माइनस लगा है इसलिए यहां पे माइनस आएगा। अब अगर यक्ष का मान निकालें तो माइनस में 1110 और बटे में क्या आएगा, इस 10 का पक्षांतर इधर और जब 10 इधर जैसे आएगा ये 0 से 0 को क्या करेगा बर्बाद कर देगा बच्चों। तो यक्ष का मान कितना निकल जाएगा, आ जाएगा 111, जो इस क्वेश्चन में यक्ष का मान होगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम आपको बताए थे जैसे ये चौथा क्वेश्चन सेम उसी तरह से ये लगेगा छठा क्वेश्चन। तो चलो इसीलिए फॉर्मूला नहीं मिटाए थे, अभी देखो इस फॉर्मूले का फिर से हमको जरूरत पड़ा ना। इसमें कह रहा है कि यदि HCF 120 और 225 बराबर है 15, तो LCM 120 और 225 को ज्ञात कीजिए। तो देखो LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ये होगा LCM इंटू HCF का मान, इसका मान कितना कहा 15 कहा, यानी HCF का मान हो गया 15। अब देखो A का मान मतलब पहली संख्या 120, B का मान दूसरी संख्या कितना दिया है 225 दिया है। तो A का मान तो यहां हो जाएगा 120 और B का मान कितना हो जाएगा 225। तो LCM यहां से निकालेंगे। अब LCM देखो बच्चों क्या करेंगे कि 120 गुणे 225 और इस 15 का यहां से पक्षांतर कर दें। अब 15 का पक्षांतर करेंगे, यहां पे दिया केस में है गुणे में, जब इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड आके क्या बनेगा भाग में आएगा, यानी ये बटे में आ जाएगा। और इससे अब देखो भाग करेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15, 7 22 75 बनेगा और 15 पचे 75। तो LCM का मान देखो बच्चों कितना निकला, इस 15 से इसमें गुणा कर लो, 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30 और 15 एकम 15 और 3 इधर से आया था 18, यानी LCM का मान क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 1800, जो इस क्वेश्चन के लिए LCM हमसे पूछा गया था। आ जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, यानी जो मैं भी आपको चौथा पांचवा और छठा क्वेश्चन बताए हैं,
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार भी रखिएगा और मन लगा के पढ़ते भी रहिएगा। तो सातवां क्वेश्चन देखो, y दिया है, एक बॉक्स बना के y दिया, y को देखो दो पार्ट में तोड़ा। ये जो दो बॉक्स इसके लिए बनाए गए, इसका मतलब y के दो गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड क्या है, यक्स है और 4 है, और इस यक्स का भी दो गुणनखंड कर दिया। कह रहा है कि यक्स के दो गुणनखंड कितने हैं, 3 है, और दूसरा गुणनखंड क्या है, 7 है। अब गुणनखंड का मतलब, जैसे अभी कहते हैं कि 15 को हम 3 गुणे 5 लिखें, तो ये 3 और 5 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो जब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हमको यही मिलता है। तो ऐसे ही जब यक्स के दो गुणनखंड 3 और 7 हैं, तो 3 और 7 का जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, यक्स के बराबर आएगा। तो मीन्स जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, और यक्स का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, 21 निकल जाएगा। ऐसे ही y देखो, y कह रहा है कि y के दो गुणनखंड है, y के दो गुणनखंड है, कौन कौन से हैं, 4 है और यक्स। यानी 4 को और यक्स को जब हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा। यानी y बराबर होगा 4 गुणे यक्स। तो y बराबर, अच्छा अब देखो कि हमको यक्स का मान कितना मिला है, पहले से ही निकला है, कितना निकला है, 21 निकला है। 21 को यहाँ पे रखो और 4 गुणे 21 करो, तो y बराबर क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। आया ना समझ में, क्यों नहीं आया, आया, ठीक। तो y का मान कितना निकल गया, 84 निकल गया, और यक्स का मान कितना निकला बच्चों, 21 निकला। तो चलो अब अगले क्वेश्चन में हम आएंगे अपने 8वें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम ऋण 117 के रूप में दर्शाया गया है। सेम जैसे भी पांचवा क्वेश्चन हमको मिला था। तो 18 और 117 का एचसीएफ देखो, यानी ये कह रहा है कि एचसीएफ 18 और 117, यानी इसका मतलब हो गया कि 18 और 117 का एचसीएफ ये किसके रूप में बनाया गया है, कह रहा है कि 18 यम और माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 18 यम और माइनस 117 के रूप में होगा। तो इसका देखो एचसीएफ क्या होगा, वो यहां पे हम लोग लिखेंगे, तभी एक्स का मान यम का मान निकालेंगे। अब 18 और 117 का एचसीएफ निकालने के लिए देखो, 18 117 का एचसीएफ निकालने के लिए इनको हम तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे इनका। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 आएगा, और 117 का जब फैक्टर करेंगे बच्चों देखो ऐसे, अगर ये 2 से काटें तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 11, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 से 13 एकम 13। तो इसका जो फैक्टर बना वो 3 गुणे 3 और गुणे 13। अब देखो कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन निकलते हो ना, जो दोनों में हो, वही संख्या जो दोनों में मौजूद होंगे वो उनका क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। तो दोनों में देखो, एक तो ये वाला 3 दोनों में है और दूसरा ये वाला 3 दोनों में है। तो और तो ना तो 2 दोनों में है और ना ही 13 दोनों में है। तो जब दोनों संख्याएं दोनों में है तो इसका मतलब एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। यानी एक 3 और एक 3, तो 3 तिया 9। तो यानी इसका जो मान आया वो 9 आ गया, और बराबर क्या है कि 18 यम और माइनस में 117 है। तो 117 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 9 और धन में आएगा 117, और बराबर में क्या होगा बच्चों, 18 एम होगा। अब 117 में 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 126, और बराबर में 18 यम होगा। अब यहां से हम यम का मान निकाल सकते हैं। तो यम बराबर 18 को लेके आएंगे इधर, तो 126 और 18 इधर आएगा बच्चों, क्या बनेगा, चूंकि यहां गुणे में दिया, इधर आके बनेगा भाग, तो 126 बटे हो जाएगा 18। 18 को देखो पहले भाग करते हैं छोटी छोटी संख्याओं से,
पहले भाग कर देते हैं 2 से, तो 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6 और 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 हो जाएगा। यानी m का मान कितना निकल गया? 7 निकल गया। एक आंसर अभी निकला, क्योंकि यहां पे कहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर तो हमको मिला। फिर कह रहा है कि 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अभी हमको एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 का जो एलसीएम गुणनखंड है वो 3 है। अभी यहां किया गया था 3 गुणे 3 और गुणे 13। इसमें क्या करते हैं, देखो एलसीएम में जो संख्या अधिकतम बार आई होती है हम उसको लिखते हैं, है ना। तो 2 देखो एक ही बार है, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। 3 देखो इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 ही बार है, तो अधिकतम में काउंट कितने होंगे? 2 ही है, क्योंकि इसमें भी 2 ही बार है, इसमें भी 2 ही बार, यानी ये भी क्या बन जाएगा 3 गुणे 3 और 13 देखो तो एक ही बार है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। अब इनका गुणा करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और गुणे 13। अब इनका गुणा कर लो, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 5 क्या आएगा 23, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी इसमें 2 आंसर पूछा, एक यम का मान पूछा, तो यम का मान कितना आया 7 आया बच्चों, और दूसरा कह रहा है कि इनका एलसीएम, और एलसीएम हम लोग जब निकाले तो कितना आया 234 आया। तो आज के सेशन को हम लोग अपने यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। पर डे हम आपको कहते हैं कि इसी टाइम आप लगातार आप मिलते रहिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए, जिससे आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ठीक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।